नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय को सुनाऊंगा, मृत्यु के बाद। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, जीव यम के मार्ग को पार करके यम लोक में किस प्रकार की यातनाएं झेलता है, कृपया वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें नरक के दुख सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर तू भी काँप उठेगा। बहुभीतपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा धर्मराज का पुर है। वहाँ पर हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुनकर जीव काँप उठता है। यमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर जीव के शुभ अशुभ सब कर्म कहते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी जीव के बारे में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सबको जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में घूमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने वाले नेत्र हैं। श्रवणों की स्त्रियाँ भी उन्हीं के समान हैं, उन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रवण और श्रवणियाँ जीव के बारे में चित्रगुप्त को बता देते हैं। चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। धर्मराज बड़े भैंसे पर बैठे हुए, हाथ में दंड लिए, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं जिनमें शस्त्र हैं, बड़े बड़े लाल नेत्र, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़ें हैं। भयानक मुख है, दीर्घ नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और ज्वर रोग एवं मृत्युवाद उसके पास खड़े हैं तथा यमदूत भी उसके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देखकर जीव डर से कांप जाता है। मनुष्य जन्म पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव डरकर चिल्लाने लगता है। चित्रगुप्त अपना निर्णय सुनाते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुम अहंकार बस पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। पानी लोगों को संगति में काम, क्रोध आदि कर्म करते रहे। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं। जैसे तुम्हारे कर्म हैं, वैसे ही तुम्हारे फल होंगे। जो पाप तुमने किए हैं, वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण हैं। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल सबल सबसे यमराज एक जैसा बर्ताव करते हैं। चंद्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज उनके पापों के अनुसार दंड देते हैं। ये मूल प्राणियों, काम, क्रोध से और पापियों की संगत से उत्पन्न दुख पाप को लिए संचित किया है। अब उसी के अनुरूप यातना भोगो। यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन्हें नरक में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला बड़ा भारी एक वृक्ष है। यह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष से जीव को अधोमुख उल्टा लटकाकर दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं। इस वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास सताती है तथा यमदूत ताड़ना देते हैं। लोहे के मुदगर, तोमर, गदा, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। जीव मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने पर यमदूत कहते हैं, हे पापियों, तुमने सबसे सुलभ पानी भी किसी प्यासे को नहीं दिया। कुत्ते व कुएं को आधा टुकड़ा भी नहीं डाला। अतिथियों को भोजन तो दूर, नमस्कार भी नहीं किया। अपने पुत्रों का तर्पण भी नहीं किया। धर्मराज एवं चित्रगुप्त देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की कभी पूजा की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न अन्न दिया, साधु संतों की सेवा भी नहीं की। अतः अपने पापों के फल भोगो। तुम धर्म से च्युत हो। तुम्हारे अपराध तो केवल भगवान श्री हरि ही क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने कभी भगवान का स्मरण ही नहीं किया। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बताकर यमदूत उन्हें मारते हैं। पीटते पीटते जीव जलते अंगारों पर गिर पड़ता है। ऊपर से सालमती वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। पत्तों से उसके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। तब जीव रोने लगता है।
उनके मुंह फाड़कर रोने पर यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। कई यमदूत आरे से जीव को चीर डालते हैं। कई यमदूत जीव को कुल्हाड़ी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींधते हैं। किसी को गोलू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी को तेल के कढ़ाई में डालकर चलाते हैं। किसी को यमदूत मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं। किसी को उल्टा करके लटका कर पीटते हैं। किसी को कुएं में धकेल देते हैं। किसी को कीड़ों के कुंड में डाल देते हैं। किसी को गिद्ध के आगे डाल देते हैं। कुछ जीव वहाँ पर आपस में लेन देन कर्ज के कारण लड़ पड़ते हैं। यम की आज्ञा से पापी जीवों को ताड़ना देकर कामिस्त्राद घोर नरक में फेंक देते हैं। यद्यपि नरकों में बहुत दुख दिया जाता है, परंतु सालमली वृक्ष के पास बड़ा भारी दुख होता है, जिसे वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। विष्णु भगवान बोले, हे आकाशचारी गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें मुख्य मुख्य नरक कामेस्त्र, लोहस, महारौरव, सालमली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्रक, पूतमूत्रक, संघात, लोहितोद, सविश, सर्प्रतापन, महानिर्णय, काकोल, संजीवन, महापत, अभिचि, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, अपन इत्यादि हैं। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन नरकों में नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन नरकों में पापी धर्महीन जीव कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामिस्त्र, अंध्रमिश्र, रौरव आदि नरकों में विषय वासना हेतु जो स्त्री पुरुष पर्ण संबंध स्थापित करते जाते हैं, जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब के पालन में ही लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी इन नरकों में जाते हैं। जो प्राणियों से बैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है, वह भी इन नरकों में जाता है। जो अशुभ कर्म करके अपने अपने कुटुंब का पालन करता है, उन्हीं कर्मों के कारण नरक में स्वयं फल प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे ही वह नरक में दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में लगा रहता है, वह अंतिम नरक कामेस्त्र में जाता है। नरक लोक में जितनी यातना है, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। जय श्री कृष्णा।